हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा, नीट 2023 का जब रिजल्ट आया उसके बाद जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो आप में से जिन बच्चों ने नीट क्लियर किया था, आप लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया से जब गुजर रहे थे तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा। वो था कि ऑल इंडिया कोटा की एमसीसी के द्वारा कराई गई काउंसलिंग और जो डिफरेंट स्टेट्स कोटा की काउंसलिंग हो रही थी उसमें इतना ज़्यादा मिसमैच था कि थर्ड राउंड से ही, खासतौर पे मॉपअप राउंड से ही सीट ब्लॉकिंग शुरू हो गई। उस सीट ब्लॉकिंग का नुकसान उन बच्चों को बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा जो बच्चे रैंक में थोड़ा नीचे थे, लेकिन उनको फाइनली कोई ना कोई एमबीबीएस की सीट मिलनी चाहिए थी। आपने ये देखा कि थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड से लेकर के उसके बाद स्ट्रे राउंड तक कई सीटें खाली भी रह गई, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने स्टेट के अंदर और ऑल इंडिया कोटा के अंदर सीटें ब्लॉक कर रखी थी और उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो कोई भी बच्चा बेहतर कॉलेज पाने के लिए अपने ऑप्शन, अपनी चॉइस तो फिल ही करेगा। लेकिन ओवरऑल जब ये काउंसलिंग की प्रक्रिया खत्म हुई और उसके बाद जब कुछ सीटें रह गईं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फाइनली एक स्पेशल स्टे राउंड कराना पड़ा और उसके बाद जा करके ये काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हुई। लेकिन अभी भी एक डर है कि कहीं कुछ सीटें खाली न रह जाएं, और जब सीटें खाली रह जाती हैं तो उन बच्चों को बहुत नुकसान होता है जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठे हैं और उनको सीट खाली होने के बावजूद भी नहीं मिली। ये जो प्रॉब्लम है बेटा, इसको गवर्नमेंट भी देख रही है, इसको जो हमारी मेडिकल गवर्निंग अथॉरिटी है वो भी देख रही है। इसीलिए बेटा पिछले दिनों दिल्ली में एक मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसका मेन बेटा पॉइंट था मेडिकल कॉलेजेस में खाली ना रह जाएं सीटें और काउंसलिंग प्रक्रिया में जल्द बदलाव किया जाए। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग होनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए डिफरेंट तरह के सुझाव आए हैं, उनको लेकर के उन्होंने एक बैठक जरूर की है। उस बैठक में क्या क्या मेन मुद्दे थे, क्या क्या डिस्कशन हुआ, उस बात को यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज एम सिंह सर। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। न्यू दिल्ली, हर साल देश के मेडिकल कॉलेजेस में खाली रहने वाली चिकित्सा शिक्षा सीटों को लेकर के जल्द ही समाधान मिलने वाला है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी ने काउंसलिंग प्रक्रिया में बदलाव प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि छात्रों को प्रवेश के समय सहजता रहने के साथ साथ हर साल रिक्त यानी वैकेंट रहने वाली सीटों का इस्तेमाल किया जा सके। चिकित्सा शिक्षा को लेकर के काउंसलिंग की प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए पहली बैठक बुधवार को दिल्ली के एनएमसी मुख्यालय में हुई। एनएमसी की चिकित्सा शिक्षा परामर्श समिति की ओर से बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया, जिस पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई। प्रस्ताव यह था कि काउंसलिंग की प्रक्रिया इस ढंग से चलाई जाए जिससे कि सीट ब्लॉकिंग न हो और कोई भी सीट आखिरी राउंड तक खाली न रह जाए। कहा जा रहा है कि आगामी बैठक में बदलाव प्रक्रिया के बारे में सभी सदस्यों की सलाह पर चर्चा की जाएगी। यानी इससे रिलेटेड एक और बेटा बैठक आगामी दिनों में होगी और उसमें सभी जो मेंबर्स हैं उनका सजेशन और ओपिनियन लिया जाएगा। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र के लिए काउंसलिंग में बदलाव के आदेश जारी होगा। यानी जो 2024 की नीट की काउंसलिंग होगी उसमें वॉट एवर काइंड ऑफ बेटा चेंजेस होंगे दैट विल बी अनाउंस्ड। के साथ ही बेटा आपके सामने एक फैक्ट रखते हैं कि पीजी में और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल में प्रीवियस ईयर्स में कितनी कितनी सीटें खाली रह गई हैं। पीजी में पिछले वर्ष 12,758 सीटें रिक्त रह गई थी। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो एमडी एमएस की डिग्री है उसमें लगभग 12,758 सीटें खाली रह गई थी। देश में कुल मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 706 है, जिनमें लगभग 1,06,000 से अधिक एमबीबीएस सीटें हैं। इसमें बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट सारी की सारी सीट्स सम्मिलित हैं। शैक्षणिक सत्र 2019 में 273, ध्यान दीजिएगा बेटा, 2019 में 273 एमबीबीएस सीट्स खाली थी, 2021 में 326 सीट्स रिक्त रह गई और 2022 में 261 सीटें रिक्त रहीं। ये एमबीबीएस की सीट्स हैं बेटा। इसी अवधि में बेटा जो पीजी की सीटें थी वो लगभग 12,758 थी और ये खाली रह गई थी। तो ये सीटें खाली ना जाए और जो बेटा डिजर्विंग बच्चा है वो सीटें उसको ये अलॉट हो जाए और ये राउंड तब तक चलता रहे काउंसलिंग का जब तक कि एक सीट ना भर जाए। शायद यही करना चाहता है एनएमसी और इसी को लेकर के अगले कुछ बेटा वीक्स में या मंथ में फिर जो नया नोटिफिकेशन आएगा और उसमें जो डेवलपमेंट होगा उसको लेकर के मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। बेटा इस वीडियो में इसी न्यूज़ के बारे में चर्चा करनी थी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दिस इज एम सिंह सर हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।